देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अंजलि, एक बात पूछूं? सच सच बताएगी? पूछे ना दादी। क्या रिश्ता है अर्जुन का काव्या से? देख अंजलि, मैंने जिंदगी की बहुत लंबी उम्र गुजारी है, तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि कोई किसी बच्चे को इस हद तक प्यार नहीं कर सकता जब तक कि वो बच्चा खुद का ना हो। अंजलि, बता मुझे, क्या रिश्ता है काव्या का अर्जुन से? क्या लड़ाई है अर्जुन और लूथराओं के बीच? ऐसी कोई बात नहीं। देख अंजलि, सच नहीं बताना है तो मत बता, पर झूठ तो मत ही बोलना। ये मत कहना कि दादी बिजनेस है तो बिजनेस की दुश्मनी है। इन आंखों ने बहुतों की दुश्मनी देखी है, तो बिजनेस की दुश्मनी और रिश्तों की दुश्मनी में फर्क समझ में आती है मुझे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बिजनेस की दुश्मनी कैसी होती है, और ये बिजनेस की दुश्मनी नहीं है, ये पर्सनल लगती है। इनकी अपनी अपनी लड़ाई है, जिंदगी से लड़ाई है। मुझे सच बता अंजलि, क्या सच्चाई है? सच जानना चाहती है ना? हाँ ठीक है। Show me. This is your seat. थैंक यू। Welcome. विनी, हाँ, दिस इज फॉर यू। थैंक यू विनी। लव यू मिनी। लव यू टू विनी। क्या लव यू लगा रखा तुम लोगों ने? हैं? रास्ता छोड़ो, जाने दो। क्यों? हमसे पहले पहुंचकर सीट पर कब्जा करना है क्या? हो गया, चलो। मिनी चलो। विनी, इसका ना सेंस ऑफ ह्यूमर ही खराब है। चलो। This is your seat. Please have your seat. थैंक यू। Excuse me, this is my seat. प्लीज कम इन। Thank you. मम्मा मुझे बॉल दो ना। अरे बॉल ऊपर रख दिया, टेक ऑफ हो जाए उसके बाद आपको निकाल कर देती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे अभी चाहिए, मुझे खेलना है। ये कोई खेलने का टाइम है? बोला ना टेक ऑफ हो जाए उसके बाद आप खेल लेना। प्रीता पुत्र, तू तो जानती है कि काव्या कितनी जिद्दी है। चाहिए मतलब अभी चाहिए, दे दे उसे। दे दो ना। देखा, सबने मिलके आपको बहुत स्पॉइल कर दिया। आउच! जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। ये लो, खुश? यहां पर मत खेलना शुरू करो। अरे रुक जाओ, छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। आई मैं। अरे इट्स ओके। समझ में नहीं आ रहा है।
जूते में छुरे को मैं छुपा रहा हूं या दिखा रहा हूं, जब देखो बाहर आ जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने एक अंकल अजीब से देखे हैं। इट्स ओके, किसी को अजीब नहीं कहते। नहीं मम्मा, उनकी शूज में नाइफ है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने कुछ और देख लिया होगा। आप ऐसा करो, सो जाओ, इतनी देर से उछल कूद लगा रखी है। नहीं, मुझे नहीं सोना। ओहो काव्या, सीट बेल्ट लगाइए। आपको सोना नहीं है? तो जादू देखोगे? जादू? हाँ जी। ये देखो, मेरे हाथ में जो कार्ड्स हैं इन्हें मैं गायब कर दूंगा, मैजिशियन की तरह। आई विश मैं अर्जुन को भी ऐसे ही जादू से गायब कर सकती होती। मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रही? ये अर्जुन का ख्याल मेरे दिमाग से निकलता क्यों नहीं है? अंजलि, तूने मुझे अभी जो कुछ सुनाया वो सब सच है? मतलब मुझे झटका देने के लिए तूने कोई छोटी कहानी तो नहीं सुनाई? नहीं दादी, सब सच है। सच है, सच में अर्जुन के साथ ये सब कुछ हुआ है। बेचारा अर्जुन, क्या क्या झेला है उसने अपनी जिंदगी में। अब तो सचमुच में दिल से बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। दादी, अर्जुन के लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अर्जुन कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। भगवान का वरदान है, उनका भेजा हुआ फरिश्ता है वो। और आप तो जानती है सब कितना प्यार करते हैं उससे। लेकिन मुझे अब बस टेंशन इसी बात की है कि जब वो घर आएगा तो क्या होगा। जब तक उसे ये नहीं पता चलेगा ना कि काव्या कहाँ पर है, वो चैन से सांस भी नहीं ले पाएगा। दादी, अंजलि मैम, अंजलि मैम, टिकट काउंटर से टिकट ले ली गई है। मतलब अर्जुन सर उसी फ्लाइट में है। अरे वाह, क्या गजब की खबर सुनाई है तुमने। आज से तुम्हारा सैलरी 50% बढ़ गया। जाओ और खिलाओ मिठाई सबको। जाओ जाओ। दादी। थैंक यू दादी जी। क्या थैंक यू? वो दादी ऐसे ही कुछ भी बोल रही है वो। सॉरी मैम, मैंने भी नहीं सोचा कि बस एक न्यूज पास करो और सैलरी बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, बट ये कोई छोटी मोटी न्यूज थोड़ी ना है, ये तो बहुत बड़ी वाली है और बहुत जरूरी वाली न्यूज है। तो ठीक है, तुम्हारी सैलरी हर महीने की नहीं बढ़ सकती 50% से, लेकिन अंजलि, इस महीने का तो हम बढ़ा के दे सकते हैं ना? नहीं नहीं मैम, इतनी सी बात के लिए सैलरी बढ़ाने की तो कोई बात ही नहीं है। अरे बात कैसे नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, दादी कह रही है तो इस महीने के लिए सैलरी बढ़ जाएगी। ओके? अरे नहीं 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 मैम। अरे बोल दिया ना, सैलरी बढ़ेगी। नहीं नहीं। हाँ हाँ, अरे ले लो ना, बोल रही है दादी तो। नहीं नहीं। हाँ? ओके, नहीं मिलेगी। ओके, आप इतना कह रहे हैं तो मैं इस महीने 50% एक्स्ट्रा सैलरी ले लूंगा। अब दादी जी को ना नहीं कह सकता ना। थैंक यू दादी जी। खुश रहे, खुश रहे। अर्जुन की फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है फाइनली। दी, काव्या कितनी खुश लग रही है ना। हाँ, देखो ना कितना अच्छा जादू दिखाया अंकल ने। अरे ये बैग ऊपर रख देती हूँ ना टेक ऑफ से पहले। काव्या, पुत्र आपको एक और जादू देखना है? हाँ जी बिल्कुल। तो आजा मेरे पास, मैं दिखाती हूँ। राखी मॉम, आपको भी जादू आता है क्या? हाँ, मुझे तो जादू आता है। तुझे कभी दिखाया नहीं? नहीं। ओहो, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। वैसे करीना दी, आप तो जानती है ना कि मुझे कौन सा जादू आता है? ऑफ कोर्स भाभी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको कौन सा जादू आता है। नाउ प्लीज डू मी अ फेवर, यहाँ वो जादू मत दिखाना, बच्चे है ना डर जाएंगे। एक मिनट, आपको डरावना कोई जादू आता है? अरे कौन सा आता है बता तो दो राखी मॉम प्लीज। बता भी दूंगी, दिखा भी दूंगी, लेकिन बाद में। ओके? आप सच बोल रहे हो? बिल्कुल।
आपको और जादू देखना है? हाँ जी। मेरे पास ना एक कैट है जो बिल्कुल मंकी जैसी दिखती है। सॉरी आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है। मम्मा मम्मा, इन अंकल के पास एक कैट है जो बिल्कुल मंकी जैसी दिखती है। ऐसा नहीं होता, वो आपको ऐसे कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं विदेशी एनिमल्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। मैं इसी फ्लाइट से कुछ एनिमल्स को न्यूजीलैंड लेके जा रहा हूँ। इसी फ्लाइट में? बिल्कुल। अंकल अंकल, वो कैट का है, दिख नहीं रही। बेटा कैट है ना, कार्गो में है। पर मुझे उसे अभी देखना है। एक बार न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे ना, फिर दिखाऊंगा, ठीक है? Ladies and gentlemen, boarding completed and we are ready to fly. Please fasten your seat belt. मिनी, मैं तुम्हारी सीट बेल्ट लगा देता हूँ। और मैं तुम्हारी सीट बेल्ट लगा देती हूँ। अरे क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं? हम सबको पता है ये सारे इंस्ट्रक्शंस, फिर भी रिपीट टेलीकास्ट करते हैं। उसे अच्छा है जल्दी से टेक ऑफ करो ताकि हम सबका समय बचे। Sir, please have patience. मुझे डर लग रहा है। आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो क्या? आपकी मॉम कहाँ है? हाँ, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। करीना बुआ, ये अकेले क्यों ट्रैवल कर रही है? इसके साथ कोई नहीं है। इतनी छोटी बच्ची अकेली ट्रैवल कर रही है। आप एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो, आपकी आंखें बंद करो और गॉड को प्रे करो। कुछ नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, ओके? ये पेरेंट्स भी ना कितने इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। मम्मा, देखो फोन में टाइम है, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलती। अरे काव्या, ओह थैंक यू। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी। ऐसे इस फ्लाइट में बड़े अजीब अजीब से लोग आए हैं। गैरों से दूर जाना नहीं, तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं। जब भी काव्या को देखता हूँ तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, लेकिन जब प्रीता को देखता हूँ तो दिल जोरों से धड़कने लगता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, मैनेजर की इस मंथ की सैलरी में 50% एक्स्ट्रा ऐड करके दे देना। क्या हुआ अंजलि, मुस्कुरा रही हो? अर्जुन का मैसेज है, जो भी मैंने उसके लिए किया उसके लिए थैंक्स बोल रहा है। उसने मुझे ना एक्चुअली ऋषभ पे और सारे बैंक्स पे अपनी ग्रिप टाइट करके रखने के लिए कहा था, बस इसीलिए खुश है बहुत। अंजलि, अर्जुन की सगाई तुम्हारी बहन निधि के साथ हुई है ना? अर्जुन निधि का मंगेतर है, पर बदला लेने के लिए प्रीता से शादी करना चाहता है। दिमाग खराब हो गया उस लड़के का। मतलब एक ही टाइम पे दो दो लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा। वो ना खो गया है जिंदगी में। अब उसे एक ही चीज वापस ला सकती है और वो है सच्चा प्यार। दादी, कभी कभी ना हम सबको सच्चा प्यार चाहिए होता है, लेकिन किसी को कोई और तो किसी को कोई और चाहिए होता है। अगर सब सही जोड़े मिल जाते ना तो लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती, जिंदगी एकदम परफेक्ट होती है ना। अच्छा एक बात बता, अगर ऋषभ को पता चल गया कि अर्जुन भी काव्या के ही फ्लाइट में है तो क्या होगा? हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि ऋषभ को अर्जुन के बारे में कुछ पता ना चले। इफ इन केस उसे कुछ पता भी चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, उसके कंट्रोल में कुछ होगा ही नहीं। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि उसे कुछ पता चलेगा, और
इस वक्त तो वो पैसों की अरेंजमेंट में लगा होगा कि कौन सी बैंक उसे लोन देगी और कहाँ से पैसे आएंगे। बहुत गुस्से में, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा वो। क्या हुआ ऋषभ भैया, सब ठीक है? मैं अपनी सालों की मेहनत को ना जाया नहीं कर रहा तुम। मेहनत की है मैंने। हुआ क्या? तुम यहाँ मैं काफी देर से आपका नंबर ट्राई कर रहा था। पहले बिजी जा रहा था, फिर अनरीचेबल, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी जरूरी थी कि मैं यहाँ खुद आ गया। ठीक है जी। क्या हुआ? हमें इन्फॉर्मेशन मिली, अर्जुन सूर्यवंशी एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। और मुझे लगता है वो काव्या के पीछे जा रहे हैं। Let me dial अर्जुन। क्या हुआ? नंबर नहीं लग रहा। अंजलि को कॉल करता हूँ। क्या हुआ? तेरे चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों दिख रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए ऋषभ का फोन आ रहा है। हो सकता है उसे पता चल गया हो अर्जुन के बारे में। तुझे क्या लगता है? अब तक तो अर्जुन ने ही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था, लेकिन अब तो अर्जुन और ऋषभ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं, तो दोनों एक दूसरे के बारे में खबर रखना चाहेंगे। तो हो सकता है अर्जुन की तरह ऋषभ ने भी किसी को हायर कर दिया हो। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? आप बस एक बार चुप रहना, एक सेकंड। हाँ ऋषभ। हेलो अंजलि, अर्जुन कहाँ है? क्यों, अर्जुन से क्या बात करनी है? अर्जुन फोन बज रहा है तुम्हारा। अर्जुन तुम्हारा फोन बज रहा है, जल्दी आओ बाहर। एक तो मेरा भी फोन बिजी है, कोई बात करना चाह रहा होगा ना तुमसे, इसीलिए फोन कर रहा है। क्या बोल रहे हो? अरे पानी तो बंद करो, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं ही बाहर चली जाती हूँ। हाँ ऋषभ, क्या बोल रहे थे तुम? वो एक्चुअली वो पानी की आवाज आ रही थी ना, अर्जुन बाथरूम में है, इसीलिए। बोलो। इसका मतलब अर्जुन घर पे ही है। नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। अंजलि, ये सारा नाटक क्या है? जल्दी ही ऋषभ को पता चल जाएगा कि अर्जुन भी उसी फ्लाइट में है जिस पर काव्या है। जब तक ऋषभ को पता चलेगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी प्लेन उड़ा नहीं है, एक बार प्लेन उड़ जाए ना, उसके बाद जिसको जो पता चलना है चल जाए। आई डोंट केयर। मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई होगी, ऐसी कोई बात नहीं। अर्जुन इधर ही। जाओ, कुछ होगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। दिस इज फैंटास्टिक ऋषभ, तेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब अर्जुन सूर्यवंशी के पास इतना वक्त ही नहीं कि वो मेरी फैमिली तक पहुंच सके। मेरी फैमिली उससे बहुत दूर जा चुकी है। मैम, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाइए। एक्चुअली मेरी बेटी वॉशरूम में है, उसी की वेट कर रही हूँ। काव्या जल्दी करो, प्लेन टेक ऑफ होने वाला है, बाहर आओ। चलो फटाफट। हम आप अभी इधर ही बैठ जाइए, टेक ऑफ होने वाला है, बाद में अपनी सीट पे चले जाइए। ओके चलो। गॉड, ये सीट बेल्ट लगाओ फटाफट। ये सीट बेल्ट नहीं लगने वाली है, खराब है लगता है। नहीं है। क्या मतलब नहीं है? देखो लग कहाँ रही है, यहाँ से बाहर ही नहीं।
ओह माय गॉड। जब टेक ऑफ होता है तो मम्मा डरती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिद्धि विरोध उजागर। हनुमान जी को तो तब याद करते हैं जब कोई भूत प्रेतों को भगाना हो। एक्सक्यूज मी, हनुमान जी को कभी भी याद करते हैं। भगवान को याद करने के लिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की जरूरत नहीं होती। भगवान को कभी भी याद करना अच्छा ही होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यार दी कहाँ रह गए? ऑलरेडी रनवे पे हैं हम लोग। करीना दी, आप डर गए क्या? मैं ये कह रही थी कि मुझे पता है फ्लाइट टेक ऑफ के टाइम पे आपको डर नहीं लगता, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बाय चांस फ्लाइट टेक ऑफ होने के टाइम अगर आपको डर लगे ना, तो हनुमान जी को याद कर लेना, हनुमान चालीसा पढ़ लेना, वो हम सब की रक्षा करेंगे। हाँ